Students, our today's topic is exercise 3.3. ठीक है, 3.3 में हमें क्या करना है, हमें ग्राफ्स बनाने हैं. ठीक है, ग्राफ में मैंने आपको बताया था बार ग्राफ, डबल बार ग्राफ, इन सब के बारे में आपको बताया था. तो पहले हम रिकॉल कर लेते हैं. तो सबसे पहले क्या होता है, बार ग्राफ. तो ये जो ऐसा ग्राफ होता है ना, ये ग्राफ हुआ बार ग्राफ. ठीक है, जिसमें हम क्या करते हैं, मतलब जिसमें जो ग्राफ्स होते हैं उसमें ग्राफ्स क्या होती है, उसकी जो विड्थ होती है वो क्या होती है, सबकी यूनिफॉर्म एक सी विड्थ होती है. और जो होती है, जो हाइट होती है वो क्या होती है, जो भी हमको वैल्यू गिवन होती है उसके रिस्पेक्टिव होती है. ठीक है, उसके प्रोपोर्शनल होती है. तो बेसिकली क्या है कि जो ग्राफ की जो विड्थ होगी वो सबकी सेम होगी. वो होता है क्या, आपका बार ग्राफ. और एक होता है ये इसमें डबल बार ग्राफ. ठीक है, डबल बार ग्राफ में क्या होता है, डबल ग्राफ को हम बोल सकते हैं कि ये जो होता है क्या, कंपैरिजन के लिए यूज़ किया जाता है. मोस्ट ऑफ द कंपैरिजन, मतलब टू डेटा गिवन हो और उनमें कंपैरिजन के लिए हम डबल बार ग्राफ का यूज़ करते हैं. ठीक है, सो इन दिस एक्सरसाइज वी लर्न अबाउट द क्वेश्चन 4. मतलब इसमें हम क्या करें, रिवीजन के पर्पज से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि एग्जाम पर्पज से इंपॉर्टेंट हो. ठीक है, तो उसको हम देखते हैं. तो यहाँ पे हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3 हमें क्या है, इसी टाइप के क्वेश्चन जो एग्जाम में आते हैं. क्वेश्चन में आपको एक डेटा गिवन होगा, एक टेबल गिवन होगी. इस टेबल से आपको क्या करना है, ग्राफ बनाना है. और ऊपर गिवन होगा आपको बार ग्राफ बनाना है या डबल बार ग्राफ, जो भी. तो क्वेश्चन गिवन है, नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन 6 डिफरेंट क्लासेस आर गिवन बिलो, रिप्रेजेंट ऑन द डाटा ऑन अ बार ग्राफ. आपको जो ये डेटा टेबल में जो डेटा गिवन है, इस डेटा को आपको बार ग्राफ में रिप्रेजेंट करना है. और कुछ क्वेश्चन है, उनके आंसर फाइंड आउट करना है. जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ वुड यू चूज अ स्केल. मतलब कि जब आप ग्राफ बना रहे होंगे तो ग्राफ बनाने के लिए आपने क्या स्केल चुना. ठीक है, फिर आपको और क्वेश्चन बताना है कि विच क्लास हैज़ द मैक्सिमम ऑफ चिल्ड्रन. बताना है कि किस क्लास में जो है मैक्सिमम चिल्ड्रन है और किस क्लास में मिनिमम है. ठीक है, और लास्ट में आपको बताना है फाइंड द रेशियो ऑफ द स्टूडेंट्स टू क्लास 6 ऑफ क्लास 6 टू द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8. क्लास 6 और क्लास 8 के स्टूडेंट्स का रेशियो आपको फाइंड आउट करना है. तो सबसे पहले इसे बनाने के लिए हम क्या करेंगे, ग्राफ बनाएंगे. और ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहले हमको ग्राफिकल स्केल, जो ग्राफ में स्केल हम लेंगे वो देखते हैं. सो सबसे पहले हमने क्या किया, ये ग्राफ. तो ग्राफ का क्या किया, स्केल. तो ग्राफ की जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस होती है, या फिर हम कह सकते हैं एक्स एक्सिस, उस पर हमने क्या ले लिया, स्केल. उसमें हमने क्या ले लिया, सॉरी, क्लास. ठीक है, क्लास को हमने क्या किया, 1, देखो ये यूनिट कितनी है, एक ये बॉक्स तक की 1 यूनिट एंड ये 2 यूनिट. 2 यूनिट इक्वल हमने क्या ले लिया, एक क्लास. तो ये हो गया ये 5th क्लास, ये 6th 7th. यहाँ पे आपका थोड़ा सा ऐसा ब्रेक हुआ बनेगा, है ना, ब्रेक हुआ बनता है ये. तो ये हो गया आपकी क्लास. तो ये 2 यूनिट्स में आपकी 5th क्लास, 5th के बाद 2 यूनिट्स छोड़ के आपके 3 यूनिट छोड़ के 7th, फिर 1 2 3 यूनिट पे क्या है, 6 7 8, ऐसे क्लास. एक्स पे क्लास ले लिया. और वाई एक्सिस जो थी, वाई एक्सिस पे हमने क्या ले लिया है, वाई एक्सिस पे लिया है हमने नंबर ऑफ चिल्ड्रंस. ठीक है, तो नंबर ऑफ चिल्ड्रंस भी हमने क्या किया, एक यूनिट में कितने लिए, 10. मतलब यहाँ पे ये शुरू है 0 से लेके ये एक यूनिट है, एक यूनिट में हमने लिए हैं 10 स्टूडेंट्स. तो ये हो गया हमारा स्केल y के लिए और ये हो गया x के लिए. ठीक है, अब उसके बाद हम क्या करते हैं, ग्राफ बनाते हैं. तो क्वेश्चन कह रहा है आपका कि क्लास 6 में जो है, क्लास 5th में जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है कितने, 135. सो 135, तो 135 कहाँ आएगा, क्लास 5th. तो ये हो गई 5th और 135 ये आ गया आपका 130, और 130 और 140 के मिड में आएगा 135. तो आप इसको स्केल की हेल्प से इसको ग्राफ बना लें. तो ये पॉइंट हो गया, ये यहाँ पे पॉइंट आउट कर लिया हमने. अब यहाँ से हम ये ग्राफ ले लेते हैं एक लाइन का, है ना. तो ये हो गया 5th के लिए. सो ये 1 हियर, दिस 135 ये. एंड हम क्या करते हैं, इसमें एक एक वृत्त का ही ले लेते हैं. ठीक है, एक यूनिट में ही ले लेते हैं वृत्त जो होगी. सो ये ओके, ये हो गया आपका 135, है ना. 135 यहाँ पे मैं लिख देती हूँ 135. 5th के लिए 135. अब आपका जो है 6th के लिए है 120. तो 6th 120 कहाँ आ रहा है, ये है 110, ये 120. मतलब ये 6th है, 6th के लिए 120 हियर ये. तो इसके लिए आप बनाओगे तो इस तरीके से बनेगा ग्राफ. ये दिस इज 120. ठीक है, फिर उसके बाद है आपका 7th के लिए 95. तो 90 और 95 क्या है, ये 7th के लिए, ये 95, ये मिड वाली वैल्यू है ना. इसको थोड़ा सा हम लाइन वो कर लेते हैं, ताकि हम लाइन ड्रॉ कर लेते हैं ताकि हमको ग्राफ बनाने में इजी हो. तो ये एंड
this is 7, दिस ग्राफ फॉर 7th एंड 8th के लिए 100, तो 100 कहाँ आ रहा है यहाँ पे, तो ये हो गया 8th वाली लाइन, तो दिस इज फॉर 8th। 9th के लिए है 90, सो 90 here, so this is 90 and 10th के लिए है 80, so here this is 80। ये हो गया हमारा बार ग्राफ कंप्लीट। इस तरीके से बना ये बार ग्राफ, जिसमें हमने जो टेबल के फॉर्म में जो हमें डेटा गिवन था उसको हमने ग्राफ के फॉर्म में हमने लिख दिया। ठीक है, ये हो गया डेटा। ये यहाँ पे स्टूडेंट्स थे कितने 120, ठीक है, ये है 95, ये है 100, ये है 90 एंड दिस वन इज 80। ये दिस इज अ कंप्लीट बार ग्राफ।